बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं आप सबको पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपनी उर्दू की किताब की नज़म टोट बटोट की मोटर कार पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी उर्दू की किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 112 पर आ जाएं। सफ़ा नंबर 112 पर हमारी बहुत ही दिलचस्प नज़म टोट बटोट की मोटर कार। सबसे पहले हम इस नज़म के ख़ास अल्फाज को पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है निराली, दूसरा लफ्ज़ है सियानी, तीसरा लफ्ज़ है बेली और चौथा लफ्ज़ है शान। दोबारा से दोहराइए, निराली, सियानी, बेली, शान। अब आप सब इस नज़म की पढ़ाई करेंगे। इस मोटर की शान निराली, 2 सीटों 2 पहियों वाली, 3 इंजन और हॉर्न 4, टोट पटोट की मोटर कार। 7 हवा के उड़ती जाए, दाएं बाएं मुड़ती जाए, बड़ी ही सियानी बड़ी होशियार, टोट पटोट की मोटर कार। इस मोटर का अल्लाह बेली, कोई न हो तो फिरे अकेली, घूमे गली गली बाजार, टोट पटोट की मोटर कार। कोई कहे ये बाइसाइकिल है, कोई कहे ये ट्राइसाइकिल है, कोई कहे ये मोटर कार, टोट पटोट की मोटर कार। बच्चों, इस नज़म के लिखने वाले शायर का नाम है सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। दोबारा से इस नज़म को पढ़ लेते हैं। इस मोटर की शान निराली, 2 सीटों 2 पहियों वाली, 3 इंजन और हॉर्न 4, टोट बटोट की मोटर कार। 7 हवा के उड़ती जाए, दाएं बाएं मुड़ती जाए, बड़ी ही सियानी बड़ी होशियार, टोट पटोट की मोटर कार। इस मोटर का अल्लाह बेली, कोई ना हो तो फिरे अकेली, घूमे गली गली बाजार, टोट पटोट की मोटर कार। कोई कहे ये बाइसाइकिल है, कोई कहे ये ट्राइसाइकिल है, कोई कहे ये मोटर कार, टोट पटोट की मोटर कार। बच्चों, आप सब ने इस नज़म को खुशखत अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम इस नज़म की मश्क़ें हल करेंगे। इस सबक की मश्क नंबर 1 है, आपको याद है ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों, हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर रिहाई का हम आवाज़ लफ्ज़ है जुदाई। नीचे दिए गए अल्फाज के 2 हम आवाज़ अल्फाज लिखें। इस मश्क में आपने जो अल्फाज दिए गए हैं उनके 2 हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं। तो पहला जो लफ्ज़ हमें दिया गया है वो है शान। पहला लफ्ज़ जो हमें गिवन है वो है शान। पहला लफ्ज़ है शान, उसका पहला हम आवाज़ अल्फाज है हॉर्न और दूसरा आन। शान, हॉर्न, आन। दूसरा लफ्ज़ है दाएं। पहला हम आवाज़ लफ्ज़ है बाएं जाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं जाएं। तीसरा लफ्ज़ है अकेली, बेली सहेली। तीसरा लफ्ज़ है अकेली बेली सहेली। चौथा लफ्ज़ है कहे, बहे रहे। पांचवा लफ्ज़ है उड़ती मुड़ती फिरती। पांचवा लफ्ज़ उड़ती मुड़ती फिरती। दोबारा से दोहराइए, शान, हॉर्न, आन, दाएं बाएं जाएं, अकेली बेली सहेली, कहे बहे रहे, उड़ती मुड़ती
फिरती। बच्चों ये थी आपकी मश्क नंबर 1। इस मश्क को आपने अपनी किताब में हल करना है। अब आ जाइए मश्क नंबर 2 पर। मश्क नंबर 2 में नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के मायने पर दायरा बनाएं। पहला जुमला है, टोट बटोट की मोटर कार की शान अलग है। इस जुमले में लफ्ज शान के मायने आपको तलाश करने हैं। तो लफ्ज शान के मायने हैं अंदाज, किस्मत या रंग। लफ्ज शान के मायने हैं अंदाज, कीमत या रंग। तो लफ्ज शान के मायने हैं अंदाज। दूसरा जुमला है, टोट बटोट ने निराली कार खरीदी। इस जुमले में लफ्ज निराली के मायने आपको तलाश करने हैं। तो लफ्ज निराली के मायने हैं नई, अनोखी या महंगी। तो लफ्ज निराली के मायने हैं अनोखी। तीसरा जुमला है, फातिमा बहुत सियानी है। इस जुमले में लफ्ज सियानी के मायने आपको तलाश करने हैं। तो लफ्ज सियानी के मायने हैं चुस्त, सुस्त या अक्लमंद। तो लफ्ज सियानी के मायने हैं अक्लमंद। चौथा जुमला है, टोट बटोट की कार का अल्लाह बेली है। इस जुमले में लफ्ज अल्लाह बेली के मायने तलाश करने हैं। तो लफ्ज अल्लाह बेली के मायने हैं बनाने वाला, हिफाजत करने वाला, चलाने वाला। तो लफ्ज अल्लाह बेली के मायने हैं हिफाजत करने वाला। दोबारा से दोहराइए। पहला जुमला है, टोट बटोट की मोटर कार की शान अलग है। लफ्ज शान के मायने हैं अंदाज, कीमत या रंग। तो लफ्ज शान के मायने हैं अंदाज। दूसरा जुमला है, टोट बटोट ने निराली कार खरीदी। लफ्ज निराली के मायने हैं नई, अनोखी या महंगी। तो लफ्ज निराली के मायने हैं अनोखी। तीसरा जुमला है, फातिमा बहुत सियानी है। लफ्ज सियानी के मायने आपको तलाश करने हैं। लफ्ज सियानी के मायने हैं चुस्त, सुस्त या अक्लमंद। तो लफ्ज सियानी के मायने हैं अक्लमंद। चौथा जुमला है, टोट बटोट की कार का अल्लाह बेली है। तो लफ्ज अल्लाह बेली के मायने हैं बनाने वाला, हिफाजत करने वाला या चलाने वाला। तो लफ्ज अल्लाह बेली के मायने हैं हिफाजत करने वाला। बच्चों ये थी मश्क नंबर 2। इस मश्क नंबर 2 को भी आपने अपनी किताब में हल करना है। अब आ जाइए मश्क नंबर 3 पर। मश्क नंबर 3, सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है, टोट बटोट की कार की कितनी सीटें और कितने पहिए हैं। सॉरी, ये है मश्क नंबर 4। टोट बटोट की मोटर कार की कितनी सीटें और कितने पहिए हैं। इसका जवाब है, टोट बटोट की मोटर कार की 2 सीटें और 2 पहिए हैं। लफ्ज टोट बटोट की मोटर कार की 2 सीटें और 2 पहिए। दोबारा से दोहराइए। सवाल नंबर 1 है, टोट बटोट की मोटर कार की कितनी सीटें और कितने पहिए हैं। इस सवाल का जवाब है, टोट बटोट की मोटर कार की 2 सीटें और 2 पहिए हैं। सवाल नंबर 2 है, टोट बटोट की मोटर कार के कितने इंजन और हॉर्न हैं। सवाल नंबर 2 है, टोट बटोट की मोटर कार के कितने इंजन और हॉर्न हैं। इसका जवाब है, टोट बटोट की मोटर कार के 3 इंजन और 4 हॉर्न हैं। टोट बटोट की मोटर कार के 3 इंजन और 4 हॉर्न हैं। यह है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, टोट बटोट की मोटर कार की शान कैसी है। सवाल नंबर 3 है, टोट
बटोट की मोटर कार की शान कैसी है। इसका जवाब है टोट बटोट की मोटर कार की शान निराली है। इसका जवाब है टोट बटोट की मोटर कार की शान निराली है। सवाल नंबर 4, नज्म टोट बटोट की मोटर कार किसने लिखी है। नज्म टोट बटोट की मोटर कार किसने लिखी है। इसका जवाब है नज्म टोट बटोट की मोटर कार सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है। नज्म टोट बटोट की मोटर कार सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है। दोबारा से इन सवालात को दोहरा लेते। सवाल नंबर 1 है टोट बटोट की मोटर कार की कितनी सीटें और कितने पहिए हैं। टोट बटोट की मोटर कार की 2 सीटें और 2 पहिए हैं। सवाल नंबर 2 है टोट बटोट की मोटर कार के कितने इंजन और हॉर्न हैं। इसका जवाब है टोट बटोट की मोटर कार के 3 इंजन और 4 हॉर्न हैं। सवाल नंबर 3 है टोट बटोट की मोटर कार की शान कैसी है। इसका जवाब है टोट बटोट की मोटर कार की शान निराली है। सवाल नंबर 4 है नज्म टोट बटोट की मोटर कार किसने लिखी है। इसका जवाब है नज्म टोट बटोट की मोटर कार सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम नज्म टोट बटोट के शायर का नाम है। बच्चों अब आ जाइए मश्क नंबर 6 पर अल्फाज के मुतजाद लिखें। पहला लफ्ज है सस्ता, इसका मुतजाद है महंगा। लफ्ज सस्ता, इसका मुतजाद है महंगा। दूसरा लफ्ज है गंदा, इसका मुतजाद है साफ। गंदा, साफ। तीसरा लफ्ज है शुरू, लफ्ज शुरू का मुतजाद है खत्म। लफ्ज शुरू का मुतजाद है खत्म। चौथा लफ्ज है जंग, लफ्ज जंग का मुतजाद है अमन। दोबारा से दोहराइए, सस्ता, महंगा, गंदा, साफ, शुरू, खत्म, जंग, अमन। बच्चों आपने इन तमाम एक्सरसाइज को, इन तमाम मशकों को अपनी किताब में हल करना है और सवालात के जवाबात को अपनी उर्दू की किताब में लिखना है। आपका घर का काम है मश्क नंबर 3 जो कि है जुमले। मश्क नंबर 3 में आपको अल्फाज दिए गए हैं जिनके आपने जुमले बनाने हैं और ये अल्फाज बहुत ही आसान है, इसीलिए आपको ये घर के काम में ये मश्क घर के काम में दी गई है। जैसा कि पहला इसमें लफ्ज है निराली, आप अपनी मर्जी का इसमें जुमला बना सकते हैं। सियानी, बेली, शान। और मश्क नंबर 5 में आपने इस नज़म को अपने जो भी पैगाम आपको शायर ने दिया है इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम ये लिखें कि टोट बटोट की मोटर कार सब मोटर कारों से निराली है, इसके 3 इंजन और 4 हॉर्न हैं, ये हर जगह बआसानी घूमती फिरती है। टोट बटोट की मोटर कार लोगों को बाइसाइकिल और कुछ लोगों को ट्राइसाइकिल जैसी लगती है। इस तरह से आपने इस नज़म को अपने अल्फाज में लिखना है, इसके मरकज़ी ख्याल को अपने अल्फाज में लिखना है। ये है आपकी मश्क नंबर 5। मश्क नंबर 3 में आपको जो अल्फाज दिए गए हैं उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और मश्क नंबर 5 में आपने इस नज़म के मरकज़ी ख्याल को अपने लफ्ज़ों में बयान करना है, लिखना है। अगला घर का काम है आपका सवालात के जवाबात को कॉपी में लिखें। खास अल्फाज को 5-5 बार लिखें और साथ में इसके इमला की
प्रैक्टिस करें। सबक की पढ़ाई 2 बार हम इस लेक्चर में कर चुके हैं, तीसरी बार आपने खुद करनी है ताकि आपको इस सबक की अच्छे से पढ़ाई आ जाए। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।